मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल और उसके बाद आपने हुर्मुज़ की बंदिश की वजह से खलीजी रियासतों में बंदरगाहों पर जो माल बरदार बहरी जहाज़ हैं उसकी आमदोरफ़्त इंतहाई मुतासिर हुई। उसका असर ये हुआ कि जो भी माल बरदार बहरी जहाज़ थे वो री रूट होके पाकिस्तान की जानिब है, यानी कि पाकिस्तान की बंदरगाहों पर गैर मामूली रश देखा गया। पोर्ट हुकाम ने भी इस बारे में मुख्तलिफ बयानात पोर्ट हुकाम के सामने आए, जिनका कहना था कि जो ये गैर मामूली सूरत हाल थी, इसमें जो कराची पोर्ट हैं, कराची की जो बंदरगाहें हैं, इस पर रिकॉर्ड इजाफा देखा गया शिप्स का। अब क्योंकि दीगर इदारे जो भी पोर्ट पर काम करते हैं अपनी SOPs को फॉलो करते हैं, ख़ास तौर पर FIA तहकीकाती इदारा है और साथ ही इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ज़िम्मेदारी उस पर आयद होती है। वो इस तमाम तर गैर मामूली सूरत हाल में जहाँ ट्रांसशिपमेंट बढ़ी, शिप्स का फ़्लो बढ़ा, वो क्या कर रहा था, इसी को जानने के लिए आज हम मौजूद हैं कराची पोर्ट पर DD इमिग्रेशन शहजाद अकबर साहब के साथ। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऐसे क्रूशल टाइम में टाइम देने के लिए। FIA इमिग्रेशन का नाम आता है तो जहन में एक बात आती है कि कराची एयरपोर्ट। इसके अलावा भी हमने सुना है कि सी पोर्ट पर भी आपकी SOPs हैं, कवायद ज़वाबित हैं। तो सबसे पहले तो किरदार को डिफ़ाइन कीजिएगा कि आपका किरदार है क्या असल में इमिग्रेशन का। जब कोई भी इंसान ट्रैवल करता है या कोई भी कारोबार के सिलसिले में आता है जाता है, उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक इंसान बफर्द खुद और एक उसके साथ सामान। तो जो इमिग्रेशन के हवाले से जितना भी हमारा दायरा है वो इंसानों की हद तक उनकी आमदोरफ्त से है। सी पे भी अगर हम देखें तो जितना भी क्रू मेंबरशिप्स के अंदर होता है वो पाकिस्तान में आते हैं या पाकिस्तान से जाते हैं, उन तमाम का तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं सारों की चेकिंग है, उनकी इमिग्रेशन है, वो तमाम FIA चेक करती है। तो सी पोर्ट पे भी एक हमारा बहुत बड़ा डोमेन है और आजकल चूँकि ये गैर मामूली सूरत हाल है तो हमें अपने सीनियर्स की तरफ से, अथॉरिटीज़ की तरफ से, जिसमें हमारे मिनिस्टर साहब हैं, हमारे DG साहब हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि हम जिस तरह फैसिलिटेट कर सकते हैं तमाम शिप्स को हम फैसिलिटेट करें। अच्छा, गैर मामूली सूरत हाल का जिस तरह आपने भी जिक्र किया, जो मशरिक़ वस्ता की कशीदगी है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए किसी न किसी सतह पर, ख़ास तौर पर जो बहरी जहाज़ रानी का एक पूरा शोबा है, इसमें कोई मुस्बत चेंज लाई थी। अब जो गैर मामूली सूरत हाल थी, ट्रांसशिपमेंट बड़ी, मुख्तलिफ पोर्ट हुकाम की जानिब से इसका दावा भी किया गया, ऐसे ही उसमें किस तरीके से इस तमाम तर जो SOPs हैं उनको फॉलो करवाया गया? अच्छा, अगर देखा जाए तो हमारे पास 8,313 के करीब पिछले महीने ट्रांसशिपमेंट्स बढ़ी हैं। इसका ये मतलब है कि जितने भी शिप्स या वेसल्स आ रहे थे दूसरे मुल्कों से, उन्होंने सामान ड्रॉप करना था और चूँकि तमाम ही रास्तों के अंदर ये कशीदगी है तो सारी की सारी शिप्स वो फुली लोडेड इधर आ गई हैं। तो इसकी वजह से जो कार्गो लोड है वो पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और जिस तरह फिर कस्टम के जो हमारे भाई हैं वो भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। FIA भी इसी तरह जो क्रू के सारी की सारी चीज़ें वो देख रही है, जिसमें हमारे पासपोर्ट्स आ जाते हैं, सीमेन बुक्स आ जाती हैं, शिप लॉग्स आ जाते हैं, क्रू मेंबर्स की लिस्ट आ जाती है, साइन इन साइन ऑफ डॉक्यूमेंट हो जाता है और फिर हम शिप्स पे जाके चेक भी करते हैं फिजिकली और पूछते भी रहते हैं कि कोई परेशानी किसी किस्म की हो रही है तो हम उसको अच्छी तरह से फैसिलिटेट करें। यानी कि ये बात तो वाज़ेह हो गई है, अगर आप DD इमिग्रेशन इस बात को कह रहे हैं कि जो इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जो आपका किरदार है वो इस गैर मामूली सूरत हाल में भी उसको देखा गया है और SOPs को फॉलो किया गया है। ये इमिग्रेशन जो बंदरगाहें हैं उन पर होता किस तरह है, इसके बारे में लाजमी हमें दिखाना है, क्योंकि ख़ास तौर पर जब पोर्ट पर आई गए तो ये जो गैर मुतवक्का सूरत हाल थी इसमें इमिग्रेशन ने किस तरीके से अपना काम किया। तो आइए चलते हैं। हमारे पास यहाँ पे 3 किस्म के पोर्ट्स हमारे अंडर आते हैं FIA के, जिसमें एक KPT जहाँ पे हम अभी हैं, एक घास बंदर और फिर तीसरा पोर्ट कासिम। तो हमारे पास इनफ नफरी है इस चीज़ को देखने के लिए। हमने जहाँ हमें प्रॉब्लम इस तरह की आती हैं तो हम अपने ड्यूटी आवर्स बढ़ा देते हैं। फिर चूँकि मैं एयरपोर्ट का डोमेन भी देख रहा हूँ, अब आजकल चूँकि यहाँ पे सी पोर्ट्स पे काम ज़्यादा हो गया है तो हमने वहाँ से भी कुछ लोगों को यहाँ पे डिप्यूट किया है ताकि आसानी के ज़रिए तमाम के तमाम क्रू मेंबर्स की प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट्स की हो सके। यानी कि गैर मुतवाज़िन सूरत हाल में भी जो कराची, ख़ास तौर पर कराची बंदरगाहों पर दीगर इदारे काम करें तो FIA की जानिब से भी मुख्तलिफ मेजर्स को लिया गया है और कशीदा सूरत हाल ना हो, मुस्बत तरीके से अगर वर्कलोड भी बढ़ता है तो FIA उस तमाम तर प्रिपरेशन की हुई है। FIA ना मज़ीद जो बहरी जहाज़ है उसके अंदर जाएंगे और देखेंगे कि आखिर FIA इमिग्रेशन किस तरह से करती है। शहजाद साहब ये बताइएगा कि अब तो हम डेक पर आ चुके हैं, पोर्ट का व्यू तो क्लियर आ रहा है, ख़ास तौर पर जिस शिप पर हम मौजूद हैं कौन सी कंट्री से ये आया है और कौन कौन से वीज़ाज़ देखे जाते हैं, किस तरीके से लीगलाइज़ करते हैं आप लोगों को?
अच्छा, ये जो शिप जहाँ पे हम खड़े हैं ये लाइबेरिया से हमारे पास आया है। क्रू की पूरी लिस्ट होती है, वो हम चेक करते हैं, फिजिकली आके वेरीफाई भी करते हैं कि इन केस कोई बंदा ऐसा छुपा हुआ तो नहीं है। कई बार क्योंकि सी रूट हमारे पास बहुत बड़ा है, एयरपोर्ट की तरह नहीं है कि हमारे पास एक फ़नल बना हो और वहाँ से सारे पैसेंजर्स में जाना हो। आप सारा देख सकते हैं, एक बहुत वास्ट हॉराइज़न होता है सी का। तो हम ये तमाम चीज़ें फ़िज़िकली भी चेक करते हैं और डॉक्यूमेंट्स भी चेक करते हैं और उसके बाद अलाउ करते हैं। अच्छा, इसमें ख़ास तौर पर कोई फिगर कितने क्रू मेंबर्स पिछले महीने जो कि गैर मामूली सूरत हाल रही, मुख्तलिफ ममालिक से आए, जिनको इमिग्रेशन ने उनका इमिग्रेशन किया हो और उसको लीगलाइज़ किया? अच्छा, FIA इस वक्त जो 2 बड़े सी पोर्ट्स कराची के देख रही है, KPT है, इसमें अमूमन जो लास्ट मंथ की मैं आपको एक अप्रॉक्सीमेट फिगर दूं, दैट इज़ अराउंड 150 जो वेसल्स हमारे पास आए हैं। इसी तरह पोर्ट कासिम जो कि 121 के करीब हमारे पास वेसल्स आए हैं। उसके बाद हमने जो इमिग्रेशन क्रू मेंबर्स की क्लियर की है दैट इज़ अराउंड 7000। तो ये हमारे पास है। लेकिन इसके अंदर जो इस वक्त हमारे जो एक गैर मामूली सूरत हाल है वो है ट्रांसशिपमेंट्स की, जो ट्रांस कार्गो है वो सारा। तो वो उन्होंने तमाम दूसरे मुल्कों में ड्रॉप होना था और अभी चूँकि सूरत हाल ऐसी है कि कहीं पे भी शिप्स जाके लग नहीं सकता और सामान ड्रॉप नहीं कर सकता, वो तमाम हमारे पास 8313 वो इंक्रीमेंट है, वो चीज़ें हैं जो ज़्यादा दबाव हमारे पास कार्गो का इस महीने फरवरी मार्च के महीने में हम कह सकते हैं, जो कि कराची KPT की तरफ आया है। अच्छा, अब ये जो तमाम तर क्रू का किस तरीके से इमिग्रेशन होता है, क्या SOPs होती हैं, अगर वो दिखाएं हमें। बिल्कुल, चलिए। आज आपको फर्स्ट टाइम ये दिखाएंगे कि FIA इमिग्रेशन अगर कोई बहरी जहाज डेक पर लगे तो उसका इमिग्रेशन किस तरह करती है। डीडी साहब बताइएगा, क्या SOPs फॉलो की जाती हैं, कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन होती है, कोई वीज़ा वगैरह भी होता है ऐसे क्रू का? अच्छा, इसके अंदर जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि हम कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। जैसा ये आपके सामने क्रू लिस्ट है हमारे पास, ठीक है, जिसमें इंदराज होता है कि कौन-कौन आए। सारे कौन कौन आए, हमारे पास 19 लोगों का इसमें इंदराज है। ठीक है। इसके बाद ये अगर हम देखें, इनका पासपोर्ट है, हम इसके ज़रिए कैप्टन का ये पासपोर्ट चेक कर रहे हैं। इसमें हम इशुएंस डेट देखते हैं, एक्सपायरी डेट देखते हैं। फिर ये हमारे पास सीमेन बुक है, इसमें भी हम यही चीज़ें चेक कर रहे होते हैं और उसको फिर टैली भी करते हैं हमारे बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ। इनका जो लास्ट टाइम विजिट है उसको भी देख रहे होते हैं, इनकी जो ट्रैवल की पूरी हिस्ट्री होती है वो भी चेक कर रहे होते हैं और साथ ही साथ इसमें इम्बार्केशन डेट जो है वो भी चेक करते हैं। और इसी तरह फिर तमाम क्रू को हम जाके चेक करते हैं और उसके बाद जो इमिग्रेशन में इन केस एनी प्रॉब्लम आती है तो रेलेवेंट मिनिस्ट्री या रेलेवेंट जो भी डिपार्टमेंट्स होता है उससे कंसल्ट भी करते हैं। ठीक है जी, तो ये तमाम तर इमिग्रेशन के प्रोसेस के हवाले से डीडी साहब ने बताया कि किस तरीके से क्रू की डॉक्यूमेंटेशन की जाती है। SOPs को जिस तरह जो एयरपोर्ट है उस पर फॉलो किया जाता है उसी तरह यहाँ भी है, लेकिन तरीक़ेकार दूसरा है क्योंकि उसमें आम पैसेंजर ट्रैवल करता है। यहाँ ये शिप का क्रू होता है जिसकी एक डॉक्यूमेंटेशन है, उसको SOPs को फॉलो किया जाता है चाहे किसी तरह के भी हालात हों। आखिरी सवाल डीडी साहब से करेंगे ये कि ये बताइएगा, अभी तो गैर मामूली सूरत हाल थी तो ये तमाम तर मैनेज हुआ, अब अगर इन केस पाकिस्तान में इंशाल्लाह शिप्स का लोड बढ़ जाता है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने आप को प्रूव किया है कि वो किसी भी सूरत हाल में अपने आप को प्रूव करवा सकते हैं और वो करवाया भी है। ऐसा ही है। तो क्या समझते हैं कि ये इमिग्रेशन के अमले की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी यहाँ और फिर जो फैसिलिटेशन है उस पर फोकस ज़्यादा रहेगा? अभी तो एयरपोर्ट पे ज़्यादा फोकस नज़र आता है। अच्छा, इसमें आप ये देखें कि अभी एक क्राइसिस सिचुएशन में पाकिस्तान के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें कस्टम्स है, FIA है, डॉकयार्ड अथॉरिटीज़ होती हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। और जब ये जैसे ही हमारा ट्रेड और सारी चीज़ें बढ़ती हैं तो हम तो वैसे ही प्रिपेयर्ड होंगे सारी चीज़ों के लिए पहले से। अभी इतने अच्छे तरीके से मैनेज हो रहा है, आप तमाम चीज़ें देख सकते हैं। आप ख़ुद मेरे साथ आएँ कि किस तरह सिस्टमाइज्ड तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है जितने भी हमारी इस तरह की शिपमेंट्स आ रही हैं, ट्रांसशिपमेंट्स आ रही हैं, उनको सपोर्ट कर रही है। तो जब ट्रेड ये इंशाल्लाह ताला बढ़ेगा, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स पाकिस्तान के बढ़ेंगे तो हम बिल्कुल रेडी हैं और हमारी नफरी भी रेडी है और सारे के सारे ट्रेंड हैं इस हवाले से कि हम इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से सरअंजाम देंगे। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपकी टीम का, बहुत शुक्रिया। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तानी पोर्ट्स पर किस तरीके से FIA इमिग्रेशन की जानिब से SOPs को फॉलो किया जा रहा था, क्योंकि ये गैर यकीनी की सूरत हाल थी जिसमें इंसानी स्मगलिंग का शुबा भी जाहिर किया जा रहा था, जिसको FIA इमिग्रेशन ने SOP को फॉलो करते हुए उसकी रोकथाम की। और तमाम तर DD इमिग्रेशन ने बताया कि किस तरीके से जो कोई भी बहरी जहाज़ आता है उस किस तरीके से कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन देखनी होती है। बताया गया कि गुज़िश्ता माह 7000 से ज़ायद क्रू मेंबरान का जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको देखा गया। इस तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान के हर इदारे ने ये प्रूफ कर दिया है कि कोई भी मुश्किल वक्त हो, इदारा अपने कवायद ज़वाबित के मुताबिक काम करता है और पाकिस्तान को सपोर्ट करता है।